नहीं, उसके पास तेरे पास लिस्ट है किस किस को सल्ताना है। हर गांव के जो मौजूद आदमी आता है ना, उसकी सारी उसके पास लिस्ट है, उसको सब मालूम है। पुलिस पीसी लेगी, हत्यारे को ऊंचा नीचा करेगी तो वो बिल्कुल खुद बताएगा। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, फिर से राजीव देवासी। और बहुत चर्चित मामला एक बिलाड़ा में हुआ था अभी झाक गांव के। दल्ला राम जी बाइक पर जा रहे थे, उसी वक्त उनके कोई दुश्मन पूर्व फौजी उन्होंने टक्कर मारी और दल्ला राम जी की मृत्यु हो जाती है। उसी वक्त बिलाड़ा में माहौल थोड़ा सा गर्मा गया था, लेकिन पुलिस से जो आशा रखी, पुलिस खरी उतरी। हम पूरे प्रकरण के बारे में, हमारे साथ डीवाईएसपी गोमाराम जी जाट है। सर, मुस्तैदी आपने दिखाई और आपने उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया, क्या है पूरा मामला? देखिए, 21 तारीख की घटना है। यहाँ दल्लाराम और तेजाराम दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। ओम प्रकाश एक रिटायर्ड फौजी है, जिनके आपस में रंजिश चल रही थी। रंजिश को लेकर दोनों के मोटरसाइकिल पर जाते हुए के मारने की नीयत से टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने से दल्लाराम जी गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। हमने 302 का प्रकरण दर्ज करके जो मुलजिम ओम प्रकाश टक्कर मार के फरार हो गया था, उसकी तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। मृतक के परिजनों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई थी। मामला गंभीर प्रकृति का होने से अलग अलग टीमें बना के हमने अलग अलग टास्क दिया और तत्परता दिखाते हुए हमने राजस्थान, गुजरात और एमपी में तलाश करते हुए मुलजिम को एमपी के सागर जिले से दस्तयाब किया और उसको इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान का जो पार्ट है वो पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल ही आपको बताना चाहूंगा, त्वरित कार्रवाई हुई और यहाँ पे दो चीजें देखने योग्य है। आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात है कि आजकल लोग किसी से बदला लेने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, दुर्घटना में फिर वो लोग बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अपनी चारों आंखें खोल करके मुस्तैदी दिखाई और पकड़ लिया कि हाँ, जानबूझ करके एक्सीडेंट किया गया है, तो उनको जो है मर्डर का आपने चार्ज लगाया होगा। हाँ, वो हमने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि टक्कर पुरानी रंजिश और जानबूझ के मारी गई थी, इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज करके हत्या के प्रकरण में उसको अरेस्ट किया गया। हमने जो टीमें बनाई थी उसने लगातार आसूचना संकलन कर, मुखबिर तंत्र है, उनके टेक्निकल हमारी एविडेंस है, जो भी है वो सारा उनका सहायता लेते हुए उसका लगातार हमने पीछा किया और मुलजिम का पीछा करते हुए थानाधिकारी मूल सिंह जी, SHO बिलाड़ा और उनकी टीम लगातार उसके पीछे रही और पीछा करते हुए उसको सागर जिले से दस्तयाब किया और इसी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि काफी राज्यों में नेटवर्क पुलिस ने जो अपना फैलाया और गोमाराम जी जाट के नेतृत्व में जोधपुर ग्रामीण SP साहब, IG साहब, सभी के निर्देशन में आपने एक जाल फैलाया और वो जो है हत्यारा पकड़ा गया। यहाँ दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मूल सिंह जी भाटी यहाँ पर SHO है, जो बहुत ही कड़क स्वभाव और स्ट्रिक्ट जाने जाते हैं, और मूल सिंह जी और गोमाराम जी पूरा तंत्र यहाँ पर सुधारने में आमदा है। दर्शकों, हमने DYSP गोमाराम जी जाट का इंटरव्यू अभी लिया था और त्वरित कार्रवाई की है। अब हम लोग झाक में दल्ला राम जी, जिनको एक्सीडेंट करके जानबूझ करके मारा गया, हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग इस समय दल्ला राम जी के घर पर यहाँ पर हैं और यहाँ पर उनके पीछे समाज का एक सामाजिक कार्यक्रम भी हुआ है। यहाँ पर उनके बड़े भाई भवड़ जी है हमारे साथ में। यहाँ पे गणपत राम जी मुंडेल है हरिया ढाणा के, जो सामाजिक आप कार्यकर्ता है, जाट समाज से आते हैं, समाज सेवी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। इस मामले में, इस बाबत और आप क्या बताना चाहेंगे? आखिर रंजिश किस बात को लेकर के थी? देखिए साहब, इस मैटर को लेकर मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ मीडिया भाइयों को, पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार किया। अब हम आपसे और प्रशासन से ये भी गुंजाइश करते हैं कि इस हत्यारे के खिलाफ आगे की कई संगीन मुकदमे दर्ज है, विचाराधीन है, उनको भी साथ लें, इस फाइल में लगावें, ताकि न्याय प्रणाली पे भी हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसे हत्यारे को जल्द से जल्द फर्स्ट ट्रैक में सुनाई करके उम्र कैद की सजा सुनाई जाए या फांसी की सजा सुनाई जाए। मुंडेल जी ने एक बात कही है, सबसे पहले धन्यवाद दिया है पुलिस प्रशासन को कि त्वरित कार्रवाई की गई, उसको मध्य प्रदेश से लाया गया। आपको बताना चाहेंगे कि कई राज्यों में नेटवर्क फैलाया, सैकड़ों टोल टैक्स पर गाड़ियों की आवाजाही को देखा गया और वहां से पता लगा करके सागर जिले से लेकर के आए। और दूसरी बात आपने ये रखी है कि फास्ट ट्रैक अदालत में चला करके त्वरित कार्रवाई हो, उम्र कैद या फांसी की सजा मिले। ये आतनी अपराधी आदमी था। समाज के अंदर हमारी जब भी मीटिंग होती थी, समाज में कुरीतियों मिटाने के लिए, कभी बाल विवाह नहीं हो, बच्चों को शिक्षा पर जोर दिया जाए, मृत्यु बहुत बंद किया जाए, नशा मुक्ति, अफीम, डोडे, बीड़ी, सिगरेट कोई कार्यक्रम में नहीं यूज किया जाए, ये समाज की तरफ से हम सामाजिक तौर पे
मीटिंगें करते थे। इसका वो प्रचार प्रसार के लिए मीटिंग होती थी, हर गांव से 5 लोग आते थे, ये अपने अपने गांव में जाकर वापस ये बात कहते कि भाई मृत्यु बहुत बंद है, बच्चों को पढ़ाओ, ये अपन बाल विवाह मत करो, ये मत करो। इस चीज को लेके वो हमेशा ही घोषणाबाजी करता ही रहता था। हर पंचों के ऊपर ये निगरानी रखता था और धमकियां देता था कि आप ये करोगे तो मैं आपको मार दूंगा, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। समाज से वो खिलाफ था, समाज कंटक था बोले तो। मेरे ख्याल से इसके लिए 107 की कार्रवाई आप लोगों ने पहले और की थी, पाबंद करवाया था। हमारे समाज की तरफ से हमने जाके डीवाईएसपी साहब को, सीओ साहब को एप्लीकेशन दी थी। सीओ साहब ने तुरंत प्रभाव से आदेश देके सी साहब को उसको शायद 107 में पाबंद भी करवाया था। हमारे साथ में यहाँ पे भवर जी है, जो दल्लाराम जी के बड़े भाई हैं। आपसी ऐसी क्या रंजिश होगी जो आप ही लोगों पर हमला किया? और साहब क्या कि वो जो हमारे समाज की मीटिंगें होती थी तो वो जाया करता था, तो वहाँ कोई हमारे समाज में मीटिंग थी तो उसने कहा भाई तुम बैठ जा, और अटे समाज की तरफ आप जिकाए पूरी से मिटावनी बातें करे तो तू अटे वो ऊंधो अंधविश्वास क्यों करे? इसको लेके दल्लाराम जी ओढ़ो दे दियो, दल्लाराम जी ओढ़ो दियो। क्यों तुम बैठ जा? लेके उसने मुकदमा भी दर्ज करवाया वो था, हमारे ऊपर मुकदमा दल्लाराम भी के दर्ज खिलाफ। करा दिया। पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसके कहने से उसने मुकदमा भी दर्ज करा दिया। तो दल्लाराम जी वहाँ आंख में चढ़ गया हाँ, कि इसको कैसे कर निपटाना। हाँ, ऐसे कैसे निपटाना इसको, यही बात थी सर। तो उस नहीं, दिन उसके पास हत्यारे के पास लिस्ट है किस किस को सल्ताना है। हर गांव के जो मौजूदा आदमी आता है ना, उसकी सारी उसके पास लिस्ट है, उसको सब मालूम है। पुलिस पीसी लेगी, हत्यारे को ऊंचा नीचा करेगी तो वो बिल्कुल खुद बताएगा। उसके रडार में और भी पंच लोग थे, जाट समाज के जो भले लोग हैं, जो कुरीतियां दूर करना चाहते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, नवाचार कराना चाहते हैं, उन लोगों की भी रेकी कर रखी थी कि एक के बाद एक को सल्टाना चाहता था। ओम प्रकाश पूर्व फौजी उन दिन जो दल्लाराम जी कटू जाता कटू आवता कहीं 21 तारीख की बात। वो साहब उसका भी वो मुकदमा किया हुआ था, उसका चालान था, तो वे जमानत के लिए कोर्ट गए थे। वो तो उनकी रेकी में था, उनके रेडार को रखता था सबका, वो उनको मालूम था कि आज वो आ सकते हैं। तो उसने कोर्ट के अंदर पूरे कोर्ट टाइम के अंदर उसने कोर्ट टाइम बिताया, उसने रेकी की। बावजूद उसके छुपके से उसने गाड़ी साइड में कहीं लगा दी। जो दल्लाराम जी रवाना हुए उसने पीछे से जाकर जानबूझ के एक व्यक्ति हो अन्य और तेजाराम जी साथ में दो थे, तेजाराम जी और दल्लाराम जी। उनकी स्थिति कैसी है तेजाराम जी की? ठीक है साहब। गाड़ी कौन चला रहे थे? तेजाराम जी गाड़ी चला रहे थे, पीछे दल्लाराम जी बैठे। तो जानबूझकर रेकी करके पीछे से टक्कर मार दी। जबरदस्त। इनके पास कौन सी गाड़ी थी? इनके पास बाइक था, बाइक थी। और जो फौजी के पास में बोलेरो गाड़ी थी। बोलेरो कैंपर थी? नहीं, बोलेरो गाड़ी थी। बोलेरो गाड़ी से जानबूझ के रेकी करके फिर टक्कर मार दी गई और ये सोचा कि मैं लाइसेंस बता करके छूट जाऊंगा, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और पुराना सारा आंकड़ा, पुराना सारा मामला देख करके संज्ञान में लिया कि वास्तव में मर्डर हुआ है। पुलिस की भूमिका आप कैसे समझते हैं मुंडेल साहब? इस मैटर को लेके पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बार बार मैं सीओ साहब को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मैटर को लेके, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3-4 स्टेटों में इन्होंने अलग अलग टीमें गठित की। पंजाब, अपने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, जगह जगह टीमें गठित करके तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको एमपी के सागर जिले से दस्तगियान किया गया। परंपरा रही है कि जब भी कोई परिवार दुख में पड़ जाता है तो लोग आते हैं, सार संभाल करते हैं, हिम्मत बंधाते हैं। क्योंकि दल्लाराम जी का ननियाल भी कुड़ाया है, तो कुड़ाया के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पर दीनाराम जी बावरी आए हुए हैं। सर, इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं? वो माने जैसे मैसेज मिलिया बहुत ज्यादा दुख हुई हो कि दल्लाराम जी एक जाट समाज ने सुधारना नहीं हो, 36 कौम ने सुधारने के लिए काम चलता था। मेरे को 2-3 बार मिले थे कि यार आपके समाज में मतलब शराब ज्यादा पिए, इनको बंद करो, बच्चों को पढ़ाओ। माने भी दुख हुई हो ये चीज रो। दल्लाराम जी एक 36 कौम में नई क्रांति लानी चाहता था। हमारे साथ जाक गांव के जो जाट समाज के जो बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि देवासी समाज का जो कार्य है इनको कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार साहब। आप गाँव की है? गाँव जाके जैसा नाम दल्लाराम है। दल्लाराम जी। हाँ सर। का लागे समाज मने बढ़िया लागो सर। देवासी समाज तो बहुत भाईचारा हिसाब वहाँ हमारे गाँव रे हमें जितने कितने 36 कौम रे लोग है नी जगह बढ़िया फंक्शन में भागीदारी निभाई और जोरदार एकदम। एडो कामकाज पहली बार नहीं, कई बार रिया हमारे रिया गाँव में इनसे बढ़िया गुरुआ भी समाज में रियो, हर समाज में, जाट समाज में रियो, तो बहुत ही हमारे गाँव में ऐड कोई
प्रबल नहीं है कि भाई कोई आनाकानी करे, विवाद विवाद कोई नहीं है। हमारे गाँव में देख लो नैनड़ी टाइम है होना नहीं है कि आप एड गाँव शांतिपुर से हमारा कोई लड़े झगड़े रह जाते मार तक ही सीमित हमारा धार तक ही नाम बिल्कुल कोई नहीं है। एड तक की मैं काम रखा और इन हमारे जो काम रहा गाँव में सब बढ़िया बढ़िया रहते रहे और कोई तरह की हमारे अड़ी नहीं है साहब। और धन्यवाद देता हूँ आपने देवासी समाज के प्रति किकर का ही प्रेम है आप अच्छो कह दियो जहाँ समाज देवासा देख लो बेड़ी रोटी जिमा मत हाँ ये तो प्रेम है हमारे। हाँ साहब यार देवासी बेटा मैं देवासा मैं लड़िए चरेड़ू हूँ देवासा में जो हमारी जब उम्र पूरी करीब 70 पर उम्र है तो 70 पर मतलब देवासा भेड़ो एवढ चढ़ावना करना मारा काम रहे तो क्यों मैं तो मारे वो देख लो जो भाई रहा हगा भाई नहीं रहा जिन्हों बता रहा हूँ। अच्छा ये तो प्रेम दो ही में। हाँ ये तो प्रेम है मारा अठे तो दुनिया की मैं नहीं कह सकूँ। हाँ बाकी दुनिया में बाकी हाँ बाकी मारा अठे तो वही प्रेम है मारा पूरी पाक की जाटा ढाणिया भी है कोई भाईचारा होना जो अपन भाई जो व्यवहार है जो जिन तरीका भाई मारा अच्छा प्रेम है हमारा कोई तरह भी आज जो हमारी उम्र पूरी है जब तक हमारा कोई भी विवाद कोई नहीं है देवर समाज आता है कोई समाज आते नहीं है वहाँ इतना गाँव प्रेम रह रही है हमारी अमर की बात में पसंद माँ पसंद बड़ी जोरदार पसंद करी प्रोग्राम के बढ़िया रही हो आनंद आएगा एकदम। अब देखो आप इन्हें कोई धरती देखो सुहानी लगे कि भगवान अटे जाते इन टाइम में। हाँ इतनी सुंदरता है और इतना ही मतलब हेत प्रेम है हमारे कोई तरह कमी पैसे नहीं है। इन बात भाई जी मतलब बस कह दिया था ना कोई तरह हमारे एडो नहीं कोई समाज है देवासी है सुधी समाज चाहे गुजरी है हमारे देवासी है माली है कुमारी है हर समाज राजपूत भी है बानू हमारे हाथ ही नहीं कोई नहीं है। हाँ ये तो उड़ी तो कोई चल